तेरे घर के सामने एक घर बसाऊंगा। भाई साहब, सामने तो नदी है, पार्क है, घर कहाँ से बसाएंगे। मैं एक ऐसी बात कहता हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते। सुबह में 9:30 बजे थे, तो अचानक क्लोरीन गैस लीक होने और पूरा रोड, नरोरा रोड, मेरा पूरा मील क्लोरीन गैस से प्रभावित हो गई। क्यों? मैं इस ब्लीचिंग डिपार्टमेंट में कॉस्टिक सोडा में क्लोरीन गैस पसार करते थे और सोडा ब्लीच बनाते थे। तो जो टैंक थी, जो सिलेंडर था, उसका कॉक थोड़ा सा खुल गया था। सारे बर्तन कॉपर के जैसे हो गए थे, कलर वैसा हो गया था, नाश भाग हो गई थी। पूरा नरोड़ा रोड पर तकलीफ हो गई थी। मैंने सोचा कि अगर और भी ज़्यादा तो कितने लोग, वो क्या होगा। मैंने कुछ भी सोचे बिना दौड़ के नाक पर कपड़ा रख के वो कॉक बंद कर दिया। बंद करने के बाद मुझे पता नहीं है क्या हुआ। जब आँख खुली तो हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने बताया कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, बच गए और आपने सारे लोगों को बचा दिया। जो कॉस्टिक सोडा होता है, उस लिक्विड बड़ी टैंक में उसको क्लोरीन पास करके सोडा ब्लीच बनाते थे, और सोडा ब्लीच से वो ब्लीचिंग डिपार्टमेंट में मतलब लॉट होता था कपड़े का, उसको ब्लीच करते थे। तो एक वो भी वक्त था। मेरे साथ एक और भी कारीगर मेरे ही साथ में हॉस्पिटल में था, वो भी बच गया। कितने सारे लोग बच गए। मैं तब ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। मैंने ये सोचा कि इतने सारे लोग प्रभावित हो जाएंगे तो क्या करूँगा, क्या होगा। तब अपनी ज़िंदगी को जीने की इच्छा के बजाय कुछ करने की इच्छा व्यक्त की, और उसी टाइम मैंने जाके अगर वो कॉक बंद नहीं किया होता तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता मुझे पता नहीं है। भारत में तकलीफ़ क्या है, कोई एक्सीडेंट हो गया हो तो लोग भागते हैं, फोटोग्राफी लेते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। और ये अमेरिका है। अगर कोई भी एक्सीडेंट हो गया हो, कहाँ भी हो गया, कोई फ़ोन करो, गाड़ी लेके पुलिस की आके उसको हॉस्पिटल में दाखिल करेगा, पूछेगा नहीं पैसा है कि नहीं। अगर उसके बाद भी वो जब हॉस्पिटल में से फ्री होता है, कोई पूछेगा नहीं कि आपके पास पैसा है कि नहीं। अगर नहीं है तो भी आपको रोकेगा नहीं। भारत में क्या है, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो मुर्दा भी ले जाने नहीं देंगे। और वो एक्सीडेंट जिसका हुआ, उसे एक पुलिस स्टेशन का दूसरे से तीसरे कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या सिस्टम है? आपको इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? ये कौन बनाता है? क्या सरकारी जानती नहीं है? बोलते हैं एक जुडिशिक्शन, दूसरी जुडिशिक्शन, और करते 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 वो इंसान मर भी जाता है। इस देश में ऐसा नहीं है। कायदे का शासन भारत से सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ है। फिर भी लोग ये सोचते नहीं कि
मैंने पुलिस को फ़ोन किया है तो वहाँ तो जो इन्फॉर्मर्स हैं बेचारा उसको ही दोषी मान के उसको ही सज़ा कर देंगे। भाई साहब 136 करोड़ की प्रजा आज़ादी के बाद बोलते हैं सरकार है जवाबदार। सरकार भाई अब तुम सत्ता में हो, बहुमत वाली सरकार हो, तुमने क्या किया? तुमने बोला था कि भाई संसद में जब हम आएंगे तो जितने भी संसद सभ्य हैं क्राइम किया है वो 1 साल में कोर्ट में उसको सज़ा दिलवा के सब केस ख़त्म कर देंगे। अब तो 70% जैसे तो क्रिमिनल्स बढ़ गए हैं, देश कैसे बचेगा? मैं किसी सरकार के विरुद्ध कंप्लेन नहीं करता। मैं इस हिंदुस्तान में जन्मा हूँ। मैंने उस टाइम ऐसा सोचा होगा तो क्या होता। अभी सभी फैक्ट्रियाँ सभी जगह इतनी तकलीफ़ है। अगर आप फैक्ट्री में काम करते हो तो मालूम पड़ेगा कि कितने रिस्क से लोग काम करते हैं। भाई साहब चंद्रकांत भट्ट यही कहना चाहता है कि कायदा और शासन इसी तरह मत बनाओ कि लोगों को तकलीफ और न्याय जहांगीरी होना चाहिए, तब देश सुधरेगा। आप भी सुधर जाइए। कुछ भी परवाह मत कीजिए। किसी को भी एक्सीडेंट हो तो बिना सोचे उसको हॉस्पिटल पहुंचाए। हॉस्पिटल वाले को मैं नम्र अपील करता हूं, बिना पूछे बिना पुलिस केस बिना इंक्वायरी उसको एडमिट करके उसकी ट्रीटमेंट कीजिए। उसकी ज़िंदगी की कीमत है, उसको बचाइए। कायदे के संगल में आप उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। चंद्रकांत भट्ट आज इतना ही कहता है। कल मिलेंगे।